नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे एक अच्छी न्यूज़ से। न्यूज़ अच्छी ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो बात करने को तैयार है गेमिंग लॉज को लेकर। तो संभवतः कुछ अच्छी न्यूज़ आज शाम तक मिल जानी चाहिए। तो इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो वो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्राई सीरीज का जो ये चौथा मैच है, इस चौथे मैच में हमें करना क्या है। पहला मैच तो पाकिस्तान ने बहुत आराम से जीत लिया था, लेकिन ये मैच जीतना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान पहला मैच से जितने आसानी से पहला मैच इन्होंने जीत लिया था। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं कि क्या कुछ करना है और कैसे करना है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी फैंटेसी गई नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जल्द ही कुछ ऐसा लेकर आने वाला हूँ जो टेलीग्राम पर अभी मौजूद है, सिर्फ उन्हीं को वो मिलने वाला है। मतलब प्राइवेट कर दूंगा, उसके बाद कोई भी नया बंदा उसमें ज्वाइन नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, और जो छोड़ के जा रहे हैं ना, उनसे बस यही है कि एक बार अगर चले गए तो फिर दोबारा आने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ज्वाइन करके रखा है तो रखे रहना, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में चले जाना, वहां से क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले मैदान के बारे में। मैच होगा शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में। इस मैदान के ऊपर टोटल जो मैचेस हो चुके हैं वो है 44, जिनमें से 26 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 17 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। लास्ट अगर हम 4 मैचेस उठाकर देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा, यहाँ पे बांग्लादेश ने 162 बनाया था, पाकिस्तान ने 182 किया, अफगानिस्तान ने 188 बनाया और पाकिस्तान ने 207 का स्कोर कर लिया। मतलब अगर आप एवरेज स्कोर देखने निकलोगे तो जो एवरेज स्कोर बैठेगा वो लगभग 180 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। अब रही बात सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पर 150 रन बन पाए थे, यहाँ पर 143 बन गए थे, यहाँ पे 176 बना और यहाँ पे 166 था। सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 165 से लेकर 170 के आसपास आपको देखने मिल जाता है। मतलब अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम 170 के आसपास का स्कोर बनाती है तो उसके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर उन्होंने 170 से 175 का आंकड़ा पार कर लिया तो फिर पहले बैटिंग करने वाली टीम आराम से मैच को निकाल लेगी। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि फैंटेसी के अलावा भी अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां से आपको फायदा मिल जाए। समझ रहे होंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप आ जाइए, यहां से नंबर 3 का प्लेयर इब्राहिम जादरान ने स्कोर किया 63 का, सैम अयूब ने 69 बनाया, ये ओपन कर रहे थे। यहां से सलमान अगार नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 53 का स्कोर किया, और यहां से ओपन करने आए तंजीद हसन ने 40 का स्कोर किया। 4 में से 3 मैचेस में टॉप 3 ने अच्छा स्कोर किया है पहले बैटिंग करते हुए। पावर प्ले में 1 विकेट था, पावर प्ले में 1 विकेट, पावर प्ले में यहां पे 4 थे और यहां पे 2 विकेट हैं। तो मिनिमम आपको 1 विकेट पावर प्ले में देखने मिल ही जाने वाला है। तो ग्रैंड लीग में जब हम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे होते हैं तो एक प्लेयर ओपनर में से छोड़ के चला जा सकता है बिना किसी झिझक के। अब ये आपको तय करना है कि आपको किसको छोड़ना है, क्योंकि हमें लेना तो रिस्क है। हमें एक तरफ आपको मिल जाएंगे सैम अयूब मिल जाएंगे, दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान की, तो वहाँ पे सदीकुल्ला अटल और गुरबाज मिलेंगे। अब आपको ये तय करना है कि गुरबाज को छोड़ूं या अटल को छोड़ूं, ये रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मैं रिकॉर्ड आपको दोनों के बताऊंगा। अब सेकंड इनिंग में हम बात करें तो वसीम मोहम्मद नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो इन्होंने स्कोर किया था 67 का। यहाँ आसिफ खान के बल्ले से आया था जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ राशिद खान के बल्ले से स्कोर आया था और यहाँ पे अलीशान सराफू ने स्कोर किया। 4 मैच, अलग अलग नंबर के प्लेयर चारों मैचेस में। तो यहाँ पर आपको कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है। इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन ये भी कह सकते हो कि सेकेंड इनिंग में ज्यादातर छोटी टीम ने ही बैटिंग की है। पावर प्ले में यहाँ पे 1 विकेट आया, यहाँ पे 1 विकेट आया, यहाँ पर भी 1 विकेट आया था और यहाँ पर 3 विकेट पावर प्ले में आए। तो वही स्थिति जो हमने पहली इनिंग में बात की थी, सेकेंड इनिंग में भी आपको कम से कम 1 विकेट देखने मिल जाने वाला है। अब फर्स्ट इनिंग में
4 विकेट फास्ट बॉलर को मिले, स्पिनर को विकेट नहीं मिल पाया था। लास्ट मैच की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, 3 स्पिनर्स के खाते में रहे। यहाँ पे 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, मात्र 2 विकेट स्पिनर को, 5 विकेट फास्ट बॉलर्स को, 4 विकेट स्पिनर ने निकाले। तो स्पिनर का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स के ही खाते में है। हम अफगानिस्तान वाला मैच लेकर चलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जो टीम है वहां पे आपको क्वालिटी स्पिनर मिलते हैं। जब क्वालिटी स्पिनर आए तब भी 3 विकेट ही स्पिनर्स के खाते में आए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे 1 विकेट फास्ट बॉलर को मिला और 7 विकेट स्पिनर्स के खाते में आए थे। यहाँ पे 6 और 4 का रेशियो था, यहाँ पे 2 और 1, और यहाँ पे 4 और 3 का रेशियो हमने देखा। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स ने अच्छे विकेट निकाले हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि राशिद खान को कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहते हैं, या फिर आप मुजीबुर रहमान को बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई प्लेयर है नहीं है, लेकिन अगर आप स्पिनर पर थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, तो सेकंड इनिंग में ट्राई करके देखिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों ग्राउंड, जहां से आपको ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि कौन सा बॉलर रखना है, किस टाइप के गेंदबाजों पे फोकस करना है, बल्लेबाज किस नंबर के अच्छा कर रहे हैं, पावर प्ले की कंडीशन क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है, और जल्द ही मैं ये कोशिश करूंगा जितने अच्छे मैचेस है सभी की वीडियोस आपको दे दूं। अब यहाँ पर सलमान अगा ने 53 का स्कोर किया था लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई। रऊफ को 4 विकेट क्यों मिलते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नवाज को 2 विकेट मिले, अफरीदी को 2 मिले, और सूफियान मुकीम के खाते में भी 2 विकेट आए थे। तो दूसरी तरफ गुरबाज का 38 था, राशिद का 39 था, और फरीद अहमद ने 2 विकेट निकाले। यहाँ पे अराफत मिनाज के 2 विकेट थे, उस्मान कादिर के 2 थे। हालांकि ये मैच 2023 का है, जहां पे काफी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो वर्तमान में नहीं खेल रहे हैं, तो इस पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आप आ जाइए सीधा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की लास्ट मैच की प्लेइंग 11 से आपको 2 बदलाव देखने मिल जाएंगे। एक तो शाहीन शाह अफरीदी आपको दोबारा से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और प्लेयर मिल जाएगा जो है हारिस रऊफ। पॉसिबल है कि फ़हीम अशरफ को बाहर करना चाहिए, क्योंकि दोनों मैचेस में ऐसी कुछ खास गेंदबाजी रही नहीं है इनकी। अगर इनको बाहर नहीं करते हैं तो फिर सलमान मिर्ज़ा बाहर चले जाएंगे। नई गेंद के साथ में आपको शाहीन शाह अफरीदी मिलेंगे। रऊफ को डेथ ओवर में इस्तेमाल किया जाएगा हमेशा की तरह, और यहाँ ओपन करने आएंगे साहिबजादा फरहान और सैम अयूब। सैम अयूब से कुछ 1 या 2 ओवर कराए जा सकते हैं। अब सबसे पहला नाम है यहाँ पे साहिबजादा फरहान का, जिन्होंने इस मैदान पे 2 मैच खेलकर 29 रन बनाए हैं, और जो पावर प्ले में विकेट आ रहा है अभी तक वो है साहिबजादा फरहान का। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है सैम अयूब। 5 मैचेस पे 149 रन, एवरेज है 30 का, और एक मात्र 50 इन्होंने किया है। फ़कर जमान ने 6 मैचेस में 103 बनाए, और इनका एवरेज भी उतना कुछ खास नहीं है, एक बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। इसके बाद मोहम्मद हारिस 5 में 38 का स्कोर है। हसन नवाज का 2 में 65 रन है। अगा सलमान का 2 में 58, और नवाज का 4 में 55 रनों का स्कोर है। गेंदबाजी में मोहम्मद नवाज के पास में 8 विकेट्स हैं, हसन अली के पास में 4 विकेट्स हैं, सूफियान मुकीम के पास में 2, और सलमान मिर्ज़ा ने 1 विकेट निकाला है। पहला नाम है साहिबजादा फरहान का। दोस्तों अगर हम टेक्निकली जाएं, जो हम देख रहे हैं कि पावर प्ले में नई गेंद के साथ में विकेट्स आए हैं। अब अगर आपको ऐसा जाना है कि जो ज़्यादातर आपको देखने मिल रहा है उसको फॉलो करना है, तो साहिबजादा फरहान वो प्लेयर है जिनको आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं बड़ा, तो फिर आपको इनको टीम में रख के अयूब को छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, इनका बैटिंग एवरेज 21 का, और अगर रखने का विचार बने तो पहले बैटिंग करते हुए ट्राई करिएगा। ऑर्थोडॉक्स और फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है। सामने वाली टीम के पास में एक ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है शराफुद्दीन अशरफ। इसके बाद दोस्तों सैम अयूब पिछले मैच में 69 का स्कोर किया। ज़्यादातर लोग ट्राई कर रहे हैं पहले बैटिंग करते हुए, 450 कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों इनकी सेकंड बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही है। तो सेकंड बैटिंग में ना आप इन पर छोड़ने का जो रिस्क जो हम बात कर रहे थे पीछे अभी, वो ले सकते हो। ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार पहले आउट हुए हैं, एवरेज है इनका 15 का। और इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलते हैं फ़कर जमान। फ़कर जमान का इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और यही रीज़न रहा कि पिछले दोनों मैचेस में चल नहीं पाए। 25 का एवरेज, जिसमें 606 रन, एवरेज है 24 का, और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है।
पहले बैटिंग करते हुए कोई खास नहीं है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ इनको वाइस कैप्टन बनाने का विचार बना रहे हो तो सेकंड बैटिंग में ट्राई कर लेना। इसके बाद अगला नाम आता है अगा सलमान का। अगा सलमान, जिनके बारे में हमने बात की थी लास्ट मैच के अंदर कि आपने देख तो लिया था कि पहले मैच में स्कोर किया लेकिन दूसरे में नहीं चल पाएंगे, वैसा ही हुआ था। और अब तीसरे मैच की अगर मैं बात करूं, इनके तीसरे मैच की, तो यहाँ फिर से आपको वही संभावनाएं नजर आएंगी जो 25-30 के आसपास का स्कोर देती हैं। गेंदबाजी बहुत ज़्यादा नहीं करते तो गेंदबाजी छोड़ देना, पर बैटिंग में 28 का एवरेज और 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुके हैं। इसके बाद है हसन नवाज। हसन नवाज के बारे में आपको मैंने पहले मैच में बताया था कि ये प्लेयर तगड़ा है, बल्ला बहुत तेज़ी से चलाता है और आपको बता दूं कि वही काम करता है, मिस और हिट वाला प्लेयर है। अब इसको आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि 16 मैचेस में स्ट्राइक रेट है 175 का, मतलब कुल मिला के बल्ला चलाना है। अगर बल्ले पर बॉल आती रही तो स्कोर मिलता रहेगा, जहां थोड़ा मिस होना शुरू हुए वहीं पर विकेट आना शुरू हो जाएगा, मतलब वहीं पर इनका विकेट आ जाएगा। तो हसन नवाज प्योर रिस्की पिक है, प्योर रिस्की पिक है, पर आप इनको फिर भी कैप्टन जब टीम में रख रहे हो तो आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि फिर आपको इनसे बड़ा स्कोर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है मोहम्मद नवाज का, जिन्होंने दोनों मैचेस में कैप्टनसी वाला काम किया है, वाइस कैप्टनसी वाला काम किया है। तो नवाज जो है ये टीम में मौजूद हैं। 35 इनिंग में 39 विकेट, पहले बॉलिंग कराओगे 10 तो सेकंड कराओगे तो 29 है। रही बात पिछले 1-1.5 साल की, तो एवरेज 17 का है, इतना ही स्कोर मिलता है, लेकिन गेंदबाजी से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आ जाएंगे, तो ये कैप्टनसी वाला काम होता हुआ आपको नजर आता है। इसके बाद है मोहम्मद हारिस, और मोहम्मद हारिस की अगर हम चर्चा कर लें तो इनके पास में है 19 का बैटिंग एवरेज, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है टीम में लेने के लिए। ये बहुत ही गंदा प्लेयर है। 22 गेंदों में 3 बार आउट हो चुके हैं ऑर्थोडॉक्स से। इसके बाद है फहीम अशरफ। इतना कुछ खास किया नहीं है इन्होंने, तो इनको अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ के चल रहे हैं। फिर आप आओगे हसन अली पे। हसन अली ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाले, क्योंकि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। ये थोड़ा सुनिएगा ज़रा, चूंकि इस मैच में अगर खेलते हैं हसन अली, लेकिन जो हारिस रऊफ है उनके डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के चांसेस बढ़ जाने हैं, इसीलिए रऊफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे इनके मुकाबले। पहले बॉलिंग में इन्होंने 18 विकेट है, सेकंड बॉलिंग में 20 विकेट है। इसके बाद सूफियान मुकीम है, 15 इनिंग 23 विकेट इनके पास हैं। बहुत कुछ क्वालिटी बॉलर नहीं है, बट ठीक है, काम चलाऊ है। और लास्ट में सलमान मिर्जा। दोस्तों ये गेंदबाज बहुत तगड़ा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल का काम करेगा, इसको आप स्पेशली नोट करके रखना अगर ये खेल जाता है तो, क्योंकि टीम इस मैच में फिर से 2 चेंजेस करेगी तो उसमें ये बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं गए तो ये प्लेयर अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अब जो 2 नाम है, जिसमें एक में रऊफ और एक में अफरीदी हैं, इन दोनों को आपको विचार करने की ज़रूरत है नहीं। अगर दोनों में से एक खेलेगा तो वो टीम में रहेगा, दोनों खेलेंगे तो दोनों टीम में रहेंगे, और जो खेलेगा वो भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है। अब रही बात रऊफ की, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि रऊफ एक ऐसा प्लेयर है, जब कभी सामने छोटी टीम आएगी तो उसके सामने इनके आप 2 या 3 विकेट तो मिनिमम लिख कर चलिएगा। कारण है इनका पेस, क्योंकि छोटी टीम उतने पेस कभी नहीं खेलती है। एकदम से जब बहुत ज़्यादा पेस गेंद खेलने का मौका मिलता है तो वो उसको फेस नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति बनती है रऊफ के साथ में, क्योंकि जो ये गेंद डालते हैं लगभग 150 के करीब की स्पीड होती है। इसके बाद अब बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में, तो गुरबाज, अटल, इब्राहिम, दारविश, करीम, अजमत, मनबी, राशिद, शराफुद्दीन, फजल हक फारूकी और मुजीबुर रहमान इनकी टीम में मौजूद है। नई गेंद से फारूकी, शराफुद्दीन अशरफ डालेंगे, डेथ ओवर से शराफुद्दीन अशरफ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। गुरबाज का इस मैदान पर 30 का बैटिंग एवरेज है और अटल का 24 का है। इन दोनों के पास में एक 50 है, 100 बनाया है गुरबाज ने। इब्राहिम ज़ादरान 34 का एवरेज और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, जिसमें पिछले मैच के भी 50 शामिल है। दारविश 8, अजमतुल्लाह उमर से 12 का एवरेज और नबी 26 और जन्नत 11 का एवरेज है। गेंदबाजी में नबी के पास में 19 विकेट है, उमर से के पास में भी 11 है, राशिद खान के पास में तो 31 है, अशरफ के पास में 5, फजल हक फारूकी के पास में 14 विकेट शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। दोस्तों यहाँ तक ना चीज़ें अगर क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ देखें भैया क्या स्थिति है।
रहमानुल्लाह जो गुरबाज है, इनका पिछला दोनों मैच उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन एवरेज है 25 का, 5 50, एक शतक लगा चुके हैं। पहले बैटिंग करते हुए 4 50 हैं। लगभग सभी बड़ी टीम्स को खेला भी है। फास्ट बॉलिंग के सामने 7 बार आउट भी हुए हैं। अब फास्ट बॉलर कौन है? रऊफ है। और हारिस रऊफ अगर खेलते हैं तो वो दिक्कत देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सदीकुल्लाह अटल। मैंने बताया था पहले मैच में भी कि तगड़ा प्लेयर है, अच्छा खेलता है सदीकुल्लाह अटल। और देख लीजिए आप क्या किया बंदे ने, दूसरे मैच में ही 50 बना दिया, 54 का स्कोर किया था। पहला 50 था इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 16 इनिंग में 16 का, 11 इनिंग में 16 का एवरेज है। ये खिलाड़ी अच्छा है। अब अगर आप दोनों में से किसी एक को छोड़ना चाहते हो ना, तो ज़्यादातर लोग तो इन्हीं को छोड़ेंगे, पर ये प्लेयर मेरे नज़र में बहुत अच्छा प्लेयर है, तो सदीकुल्लाह अटल को मैं लेके चल सकता हूँ। नंबर 3 पर आते हैं इब्राहिम ज़ादरान। अब इब्राहिम ज़ादरान टेक्निकली इतने स्ट्रांग है कि इनसे बेहतर टेक्निकल प्लेयर अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, एवरेज है 32 का, 6 50 है। थोड़ी देर खड़े रहे तो लगभग 30 रन का स्कोर तो आने ही वाला है। तो इब्राहिम ज़ादरान बिल्कुल कन्फर्म में से एक शामिल कर सकते हो आप। इसके बाद है दारविश रसूली, 15 का बैटिंग एवरेज है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है। सामने वाली टीम में नवाज है, राइट आर्म मीडियम में आपको हसन अली मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फ़हीम अशरफ के तौर पे। फिर आता है दोस्तों करीम जन्नत। करीम जन्नत को इस्तेमाल किया जा सकता है ऊपर थोड़ा सा, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए, क्योंकि इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये भी बैट चलाने ही आएंगे। लेकिन हाँ, फ़ायदा ये मिल सकता है कि 10-15 रन एक्स्ट्रा बना सकते हैं। 14 इनिंग 10 विकेट है। और इसके बाद ओमार जई को विकेट नहीं मिल रहा है। पिछले मैच में भी विकेट नहीं आया। 29 इनिंग 26 विकेट है। गेंदबाजी में लगातार गिरावट है। पहले बॉलिंग करते हुए 16 विकेट और सेकंड बॉलिंग करते हुए 10 विकेट है। तो ओमार जई वैसे तो वाइस कैप्टन कैप्टनसी की चॉइस होते हैं, लेकिन अभी के लिए एज अ प्लेयर, या फिर ये कहूँ कि इनको अगर छोड़ने का रिस्क लेना चाहते हो तो वो भी उठा सकते हो। इसके बाद है नबी कम से कम एक विकेट आपको देकर जाएंगे, तो ये ड्रीम टीम में आने के जो चांसेस हैं इनके वो बेहतर रहेंगे। पाकिस्तान की गेंदबाजी है तो बल्लेबाजी भी आ ही जाएगी। इसके बाद राशिद, 27 में 44 विकेट। कब रखना है? सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, ये ध्यान रखें। शराफुद्दीन अशरफ, 17 इनिंग 11 विकेट इनके खाते में शामिल हैं। 3 विकेट इन्होंने निकाले भी हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 2 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 9 है। इसके बाद है मुजीब और फजल हक फारूकी। दोनों ने ऐसा कुछ खास नहीं किया। इनके पास तो 19 में 24 विकेट हैं और मुजीब के पास में 15 में 15 हैं। हाल फिलहाल में ना ये दोनों प्लेयर उतने बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ, आप फजल हक फारूकी को ग्रैंड लीग में कुछ जगह दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में। बहुत ईजी रखूंगा। सैम अयूब, ओमार जई पे रिस्क लेना हो तो ठीक है, नहीं तो रऊफ को बनाओ। और इसके बाद गुरबाज का ऑप्शन आपके पास में। फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो थोड़ा और, तो वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या बदलाव टीम में होने चाहिए। पहला नाम है सैम अयूब, जो कि आपको मिलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में फ़खर जमान के साथ में। ये दोनों प्लेयर आपकी टीम में आ जाएंगे। अगर सलमान ये ठीक ऑप्शन रहे हैं। हसन नवाज को लिया जा सकता है, लेकिन अब जब हम 3 बल्लेबाज ऑलरेडी ले चुके हैं तो हसन नवाज को ट्राई करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने एक काम ये कर सकता हूं कि सलमान की जगह हसन नवाज की तरफ आ सकता हूं। फिर है दोस्तों मोहम्मद नवाज, ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देंगे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ हमारी टीम में जगह बना रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के दोनों ही बड़े कमाल के ऑप्शन हैं। अब ज़रा यहाँ से आएंगे तो गुरबाज और अटल दोनों को लिया है, लेकिन अगर एक छोड़ने की बात आएगी तो मैं गुरबाज की जगह पे इब्राहिम ज़ादरान को टीम में जगह दे सकता हूँ। इसके बाद अज़मतुल्लाह उमारज़ई, नबी और राशिद खान मेरी टीम में है। कुछ फेरबदल जो पॉसिबल हैं, जैसे कि करीम जन्नत और यहाँ से इब्राहिम ज़ादरान का है, और यहाँ से शाहिबज़ादा फरहान और सूफियान मुकीम का है, जो संभवतः बदलाव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि हमारा जो चैनल है ना, अभी किसी भी प्रकार के पेड कॉन्टेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्री टीम्स आप लगा सकते हैं अपने, उसके लिए फ्री एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। तो बस इसी के लिए सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, जिससे कि आप लोगों से मुलाकातें होती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।